गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वर्क जो है हमारा पोस्ट कॉलोनियल पेपर का है, जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन ये वर्क जो है लिखा गया है सलमान रश्दी के द्वारा। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन बेटे पोस्ट कॉलोनियल वर्क है और इसके अंदर जो है इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को दिखा रखा है। जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पीरियड को जो है स्टोरी में रिलेट कर रखा है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल प्लस फिक्शनल नॉवल है। पॉलिटिक्स की भी बात की गई है इसमें कि इंडिया को कैसे आज़ादी मिली और उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, और साथ साथ इसमें ऐड कर रखा है एक स्टोरी जो सलमान रश्दी ने क्रिएट करी है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में लिखा गया है बाय सलमान रश्दी। ये दिखाता है इंडिया का ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस, कि इंडिया का जो बदलाव हुआ कि पहले वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर थे और बाद में उनको आज़ादी मिल गई, एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ दिखा रखी है बेसिकली कि इंडिया को जब ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली तो उसके बाद क्या हुआ, और उस टाइम पीरियड में जो यहाँ का प्रोटैगनिस्ट है नॉवल में, उसके साथ साथ लाइफ में क्या हुआ, ये सब चीज़ें दिखा रखी हैं। ठीक है, इस नॉवल को जो है हम मैजिकल रियलिस्टिक लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैजिकल चीज़ें भी दिखा रखी हैं। स्टोरी जो है इसकी वो किसके द्वारा सुनाई जा रही है, मेन हीरो के द्वारा, जिसका नाम है सलीम सिनाई। तो ये जो नरेटर है इस स्टोरी का, उसका क्या नेम है, सलीम सिनाई, एंड इज सेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट। क्या मतलब कि सलीम सिनाई ये स्टोरी सुना रहा है और वो लिंक कर करके सुना रहा है। किस चीज़ से लिंक कर रहा है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ, कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई इंडिया के साथ, वो चीज़ें अपने जीवन से रिलेट करके आपको सुना रहा है। तो हिस्ट्री के कुछ एक फैक्ट्स जो हैं वो अपनी लाइफ से जोड़ कर दिखा रहा है। क्लियर है? सो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इसको बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ है और जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ भी मिला हुआ है, और साथ साथ में इसको बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल्स में से है ये, जिसको बहुत सारे प्राइजेज़ मिले गए हैं। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है एक लूज़ एलिगरी है। एलिगरी आप समझते हो, आपको पहले भी बताया था। एलिगरी का मतलब होता है जिसमें रेफरेंसेस दे रखी हों, कि पास्ट में कोई स्टोरी है उससे रिलेट करके आपको सुनाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रामायण के कैरेक्टर्स को उठाकर अपने जीवन के साथ उनको मिक्स एंड मैच करके सुना रहे हैं आपको स्टोरी, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिगोरिकल वर्क। क्लियर? यहाँ पे किस चीज़ की एलिगोरी दे रखी है बेटे, पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो जो डेट्स दे रखे हैं उन डेट में सलीम सिनाई की लाइफ में क्या क्या हुआ, यहाँ पे ये एलिगोरिकल वर्क डाल रखा है। तो प्रोटैगनिस्ट और नरेटर जो है हमारी स्टोरी का, वो है सलीम सिनाई, जो पैदा हुआ एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब इंडिया को आज़ादी मिली, रात में मिडनाइट, जिस दिन इंडिया आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। तो 14 अगस्त की जो रात थी, मतलब 15 अगस्त और 14 अगस्त के जो बीच का टाइम था, 14 अगस्त क्रॉस हो गया और 15 अगस्त की जो मिडनाइट, मतलब 14 अगस्त की जो मिडनाइट थी, जब 15 डेट लग गई, उस दिन कौन पैदा हुआ, सलीम सिनाई। और उस दिन जितने भी और बच्चे पैदा हुए उन सब के अंदर टेलीपैथिक पावर आ गई। व्हाट इज़ टेलीपैथिक पावर? उनके अंदर अननोन पावर्स आ गई। ये एक फ़िक्शनल स्टोरी है, ऐसा आप ये मत सोचना कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ये स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है। तो यहाँ पे बताया गया कि उस टाइम पीरियड में मिडनाइट चिल्ड्रन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आज़ादी की रात वाले दिन जितने भी बच्चे उस घंटे के बीच में पैदा हुए, उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स आ गई। ठीक है, किसी की नाक सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होगी, किसी के जो है सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होगी, किसी के फील करने की शक्ति बहुत तेज़ होगी। और यहाँ पे जो सलीम सिनाई है उसके अंदर टेलीपैथी पावर आ गई। व्हाट इज़ टेलीपैथी पावर? कि आप दिमाग में ही बहुत दूर रहते हुए पर्सन से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, कि किसी से बात करने के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी बातें सुन सकते हो और उनको जो है अपने मन ही मन से जो है बता सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथिक पावर। तो सलीम सिनाई जो है टेलीपैथी पावर के साथ पैदा हुआ। ठीक है, और उसकी जो सूंघने की शक्ति थी वो भी बहुत तेज़ थी। नॉवल जो है 3 बुक्स में डिवाइड है। फर्स्ट बुक जो है वो स्टोरी बताता है सिनाई फैमिली के बारे में, पर्टिकुलरली विद इवेंट्स लीडिंग अप टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। ठीक है, तो पहली 3 बुक्स में डिवाइड है ये वर्क। पहला बुक जो है उसमें सलीम सिनाई की फैमिली के बारे में पूरा डिटेल दे रखी है।
साथ ही साथ इंडिया के इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बारे में बता रखा है। सलीम जो है वो पैदा हुआ मिडनाइट में 15 अगस्त 1947 को, देयरफॉर एग्जैक्टली एज ओल्ड एज इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसीलिए उसकी उम्र अब उतनी है जितना उम्र का इंडिया है इस टाइम, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ तो वो इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इंडिया जो है उसकी जितनी उम्र है उतनी ही सलीम सिन्हाई की है। ही लेटर डिस्कवर्स दैट ऑल चिल्ड्रन जो पैदा हुए इंडिया में बिटवीन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, उस दिन उन सब के पास स्पेशल पावर आ गई। सलीम के पास टेलीपैथी पावर आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो मिडनाइट चिल्ड्रन की कॉन्फ्रेंस क्रिएट करता है। मींस जितने भी बच्चे हैं जो 12 से 1 बजे के बीच में पैदा हुए उस दिन, वो उन सब की कॉन्फ्रेंस अपने दिमाग में चलाता है और वो लोग डिस्कस करते हैं इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में कि इंडिया को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं कल्चर में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, पॉलिटिकल डिफरेंसेस में। ठीक है, सलीम एक्ट्स एज अ टेलीपैथिक कंडक्ट ब्रिंगिंग हंड्रेड्स ऑफ जोग्राफिकली डिस्पैरेट चिल्ड्रन इनटू कॉन्टैक्ट व्हाइल अदर अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ देयर गिफ्ट्स। सलीम जो है टेलीपैथिकली ऐसे 100 से ज़्यादा बच्चों से जो है वो अपने दिमाग में बात करता है। In particular, those children born closer to the stroke of midnight wield more powerful gifts than the other। तो जो बच्चे इस टाइम पीरियड में हुए उनके पास ज़्यादा टेलीपैथी पावर आई बजाय के जो थोड़े से लेट पैदा हुए। ठीक है, इन पर्टिकुलर समझ आ गया। शिवा के जो है नीज़ बहुत मजबूत थे, ये बच्चों के नाम बता रखे हैं। शिवा के अंदर नीज़ बहुत मजबूत थे, उसके गोडे बहुत मजबूत थे। ठीक है, एंड पार्वती को यहाँ पे किस नाम से बुलाया जाता है? पार्वती द विच are two of these children with notable gifts and roles in Salim's story। Means सलीम के एक टेलीपैथी की पावर मिली, उसके अलावा जो है कौन, शिवा, उसको गोडो की पावर मिली, नीस की, और पार्वती जो है उसके अंदर भी बहुत तेज पावर्स हैं लड़ाई झगड़ा करने की। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सलीम सिन्हाई की स्टोरी में। Meanwhile, सलीम की फैमिली began a number of migrations and endured the numerous wars which plagued the subcontinent। अब क्या हुआ, सलीम पैदा तो हो गया लेकिन सलीम की फैमिली के जो हैं बहुत सारे जो हैं माइग्रेशंस दिखाए गए हैं, क्योंकि आज़ादी के टाइम पीरियड में कभी वो इधर शिफ्ट हो रहे, कभी उधर शिफ्ट हो रहे। ठीक है, और इन सब पीरियड के बीच में जो है क्या होता है कि उसको एमनीशिया की बीमारी हो जाती है। किसको? सलीम को। और वो जो है जंगल्स ऑफ सुंदरबन में गुम हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे वो अपनी मेमोरी जो है वो खो देता है, और दोबारा से जब वो मेमोरी आती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो रीयूनाइट होता है। दोबारा से सुनिए ये चीज़। सलीम की फैमिली थ्रू आउट जो है बहुत सारे माइग्रेशंस में जाती है, अलग अलग जगह पे जाती है। फाइनली क्या होता है कि सलीम जो है एक ऐसी जगह पे पहुंचता है सुंदरबंस में, जंगलों में, सुंदरबन के जंगलों में, जहाँ पे वो अपनी याददाश्त एक बार खो चुका होता है लेकिन फिर दोबारा से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसके बाद वो सारे बच्चों से कनेक्ट करता है। सलीम लेटर बिकम्स इन्वॉल्व विद इंदिरा गांधी प्रोक्लेम्ड एमरजेंसी। थोड़े समय के बाद इंदिरा गांधी जो है एमरजेंसी लागू कर देती है देश में। किस लिए लागू कर देती है? कि उसको लगता है कि ये जो बच्चे मिडनाइट चिल्ड्रन जो पैदा हुए हैं इनके पास पावर है और ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, तो वह इन सबको बुलवाकर इनकी जो है नसबंदी कराती है। नसबंदी समझते हो? कि वो लोग कोई और बच्चे ना पैदा कर सके, सो दैट अगर ये बच्चे पैदा करें तो क्या पता उनके अंदर भी पावर्स ना आ जाए, और इनके भी ऑपरेट करा के सारी पावर्स ख़त्म कराती है। समझ गए? एंड हर सन संजय's क्लिनजिंग ऑफ द जामा मस्जिद स्लम। और यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज़ बता रखे हैं कि इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा दी और संजय गांधी ने जो है जामा मस्जिद में जो है स्लम एरिया को क्लीन कराया। फॉर अ टाइम सलीम इज़ हेल्ड एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। कुछ समय के लिए सलीम को जो है बंदी बना के रखा गया। ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहा था, किसको क्रिटिसिज्म कर रहा था? इंदिरा गांधी को। ठीक है, कि इंदिरा गांधी ने ये जो एमरजेंसी लगाई है वो उसके अपने पर्सनल लालच के लिए लगाई है। तो इस बात के लिए इंदिरा गांधी थोड़े टाइम के लिए सलीम को जेल में भी बंद करवा देती है। द एमरजेंसी सिग्नल्स द एंड्स ऑफ पोटेंसी ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन। और जो एमरजेंसी हुई उसकी वजह से मिडनाइट चिल्ड्रन की सारी पावर्स छीन ली गई। फाइनली जो है
ये नावल जो एंड होता है वो कहाँ पे एंड होता है कि सलीम जो है वो भी उतना ही बड़ा है जितना कि कौन बड़े हैं, इंडिया की आज़ादी के साथ साथ सलीम भी बड़ा हुआ है और अब उनकी पावर्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और बेसिकली थ्रू आउट द नावल जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब जो अपनी हिस्ट्री है सलीम और की और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उन सबको अटैच कर रहा है। क्लियर?